भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने ईडी द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अरविंद केजरीवाल पर चल रही रेड को लेकर तंज करते हुए कहा, बिल्ली को देखकर चूहा आंख मूंद कर बैठ जाए तो क्या बचेगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, वरना कार्यवाही होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी आपसी द्वेष का शिकार उनकी आपसी लड़ाई है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उनका एक ही मकसद, पहले वोट लो और फिर भ्रष्टाचार करो। आपसी द्वेष के चलते ये लोग परिवार में एक साथ नहीं बैठ सकते तो हरियाणा प्रदेश का क्या भला करेंगे। प्रदेश की जनता समझ चुकी है कांग्रेस में भ्रष्टाचार तेज गति से बढ़ता है, मगर भाजपा की सरकार में विकास कार्य की गति बढ़ती है। किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जितना कार्य किसानों के लिए 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उतना 55 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया। और वहीं उन्होंने कहा कि आंदोलन में इंडिया गठबंधन के लोग साथ लगे हुए हैं, वे जिम्मेदार हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। भ्रष्टाचार का असर गरीब व्यक्ति किसानों पर पड़ता है, मगर आज मोदी सरकार ने सभी कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं, जिसके चलते किसानों को इसका डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार के 3 मंत्री चंडीगढ़ पहुंचे और किसानों से बातचीत की। इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सरकार प्रयास करती है और बातचीत का रास्ता भी हमेशा खुला रहता है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होता, आपसी बातचीत से ही समाधान निकलता है। नायब सैनी ने कहा, पूरा किसान वर्ग इस बात को समझ रहा है कि आखिर क्या चल रहा है। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी गांव चलो अभियान के तहत गांव ज्योतिसर में प्रवास पर रहेंगे। इसको लेकर नायब सैनी ने ग्रामीणों से बातचीत भी की। राम के भव्य मंदिर की बात हो, लंबे समय तक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं एक राजनीतिक द्वेष के कारण वो बात सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। परंतु इन 10 वर्षों में हमने देखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने देश की एक एक समस्या का समाधान करना है और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बन करके वो तैयार हो गया है। हाँ, कल तड़की लीजिए, अभी भी लीजिएगा। बस तो दे सर मुंडे खेड़ा समझ पर छोलो, ये काम सारे तब खेड़ी संगा क्यों देवी का मंदिर है शीरा काम का। और ज्योतिष परम सौभाग्य है कि जिस भूमि का जीर्णोद्धार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 250 करोड़ रुपए की लागत से इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर महाभारत कालीन गांव उसका निर्माण हो रहा है। आज इस ज्योतिसर गांव में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, सर्व मानव जाति के लिए दिया, उस गांव के अंदर मुझे आने का, आज यहाँ पर रुकने का वो मौका मिलेगा। और आज गांव चलो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में हमारे 19,813 जो बूथ हैं, उन बूथों के ऊपर हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे सांसदगण, सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता सभी गांव के अंदर अपने अपने गांव और बूथ के ऊपर आज महासंपर्क अभियान के तहत वो गांव के अंदर वो लोगों से मिल रहे हैं। गांव के अंदर जो 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किए हैं, 10 वर्षों में मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों की गांव के अंदर चर्चा लोगों के साथ करना और वहां पर लोगों का फीडबैक लेना कि उस गांव के अंदर उस बूथ के ऊपर और क्या समस्याएं हैं। एक फीडबैक फार्म भी है, उस फीडबैक फार्म के अंदर भर करके वो सरकार के पास वो जाए, ध्यान में आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आए, ताकि उन बातों को भी सरकार प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा कर सके। आज इस अभियान की ये शुरुआत पूरे प्रदेश के अंदर हुई है। आज लगभग गांव चलो अभियान के तहत 19,813 बूथों के अंदर आज हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव के अंदर हैं। उसी निमित्त मैं ज्योतिसर के अंदर यहाँ आया हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। अलग अलग मेरे मिलने के कार्यक्रम है। मैं अभी गांव के प्रमुख लोगों से मिला हूँ, जो हमारे बूथ के समिति के हमारे पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता थे और गांव के प्रमुख लोग थे, उनसे मिला हूँ। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, उनसे मैं बातचीत करने वाला हूँ।
और जो NGOs हैं उनसे भी मैं मिलूँगा, हमारे नव मतदाताओं से भी मिलूँगा और उसके बाद मैं जो हमारे सैनिक परिवार हैं उस सैनिक परिवार के अंदर भी मैं जा कर के आऊँगा और उसके बाद स्कूल के अंदर भी मैं जा कर के आऊँगा और जो मिनट टू मिनट के कई कार्यक्रम बने हुए हैं उस कार्यक्रम के तहत आज पूरा का पूरा समय यहाँ पर 24 घंटे जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। आज सुबह से मैं यहीं इस ज्योतिसर गांव के अंदर हूं और कल तक इस गांव के अंदर रहने का एक निर्णय पार्टी ने लिया था, उसके निमित्त आज ज्योतिसर के अंदर आया हूं। चौधरी चरणजीत जी को आज भारत रत्न दिए जाने की प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो लोगों ने इस देश के अंदर अपनी भूमिका मजबूती से की है, जिन्होंने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है, ऐसे महान व्यक्तित्वों को जो सरकार चुन चुन करके उनको भारत रत्न देने का काम कर रही है, मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व, चाहे लाल कृष्ण जी आडवाणी अभी पिछले दिनों उनको भारत रत्न से नवाजा है और चाहे अभी चौधरी चरण सिंह जी को आज भारत रत्न दिया गया है। ये देश के रत्न हैं जिन्होंने देश के हित के अंदर कहीं न कहीं मजबूत काम किया है और ऐसे व्यक्तित्वों को जो भारत रत्न दिया जाना वो देश के लिए एक गौरव की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नहीं तो हम देखते थे कि पहले जब भारत रत्न जैसा प्रमुख किसी को सम्मान देने की बात होती थी तो कहीं न कहीं उसके अंदर भी बड़ा भेदभाव होता था, परंतु आज इस भेदभाव से ऊपर उठ करके चाहे पीवी नरसिम्हा राव हैं उनको भी भारत रत्न देने का आज ये जो निर्णय हुआ है ये देश के लिए एक बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। दूसरी बार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, किसानों के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा इन 10 वर्षों के अंदर किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके माध्यम से किसान को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं देखता हूं पिछला 10 वर्ष का जो कार्यकाल था 2014 से पहले का, मात्र 1156 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार के अंदर किसान की फसल का खराबा हुआ था, इतना का पैसा देने का काम किया और किसानों को 2-2 रुपये के चेक जाते थे, 5-5 रुपये के चेक जाते थे। इस प्रकार का मजाक होता था, परंतु इन 10 वर्षों के अंदर अगर मैं देखूं किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर घर में पहुंचाने का काम किया है। इतनी मजबूती से सरकार काम कर रही है। तो और उसके बाद मैं अभी बता रहा हूँ, जा रहे हैं वो मैं अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई चंडीगढ़ में, फिर भी किसान नहीं। मैं अभी बता रहा हूँ कि उसकी फसल का खराबा हुआ वो दिया है। अगर आप यहाँ देखें हरियाणा के अंदर भावांतर भरपाई, अगर किसान की फसल के कम दाम बाजार में मिलते हैं तो उसकी भरपाई करने का, कि उसको घाटा न पड़े, उस घाटे को पूरा करने के लिए मनोहर लाल जी की सरकार भावांतर भरपाई दे रही है। और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के अंदर कांग्रेस के जहां राज्य रहे हैं, अभी पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार है, परंतु 2 ही फसलें खरीदी जा रही हैं। 14 अन्य फसलें हरियाणा के अंदर MSP पर खरीदने का काम मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है।